पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं शेरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शेरी साहिबा, आपने वक्त दिया। इस वक्त आपको माहौल की इंटेंसिटी क्या लग रही है? भारत जितनी बढ़ के मार रहा है, क्या वो ऐसी बेवकूफ़ी करेगा? उनका मीडिया तो रोज़ ही जंग कर रहा होता है, बेवकूफ़ मीडिया है, जज्बाती एंकर्स हैं उनके। तो आपको क्या माहौल की इंटेंसिटी क्या लग रही है? शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भारतीय मीडिया का पूछ रही हैं, वो खासे जंगजू हैं और हमेशा बड़े खून के प्यासे लगते हैं, जो बड़ी अजीबोगरीब बात है। आप इसका मुवाजना करें पाकिस्तानी मीडिया से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये तो मैं समझती हूँ हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इस तरह उनकी मिरर इमेज नहीं बन गए। लेकिन वहाँ जो मीडिया है, इसमें कोई आप कंफ्यूजन ना हो, वो बिल्कुल अलाइंड हैं अपने हुकूमती और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। यानी वो जो कर रहे हैं उनकी एडवाइस पर कर रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और ये उनका कोई अपना आगे इसको बरकरार रखना, जंगी जुनून जो आप कह रही हैं, ये जो है ये इनकी एक अलाइंड पॉलिसी है। आप थोड़ा भी वहाँ वक्त गुजार लें, या अब तो आजकल ज़माना नहीं है, लेकिन पिछले जर्नलिज्म में जितने भी लोग होते थे उनको सबको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में बहुत कम आवाज़ें हैं जो नहीं अलाइंड हैं। बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया है जो इस वक्त बिल्कुल कभी कभी तो मुझे कॉमेडी शो लगता है, इतना ज़्यादा वो जुनूनी है कि वो उसको सीरियसली नहीं कोई ले सकता ना। तो ये है, एक तो ये अलाइंड है, वो बरकरार रखते हैं। आजकल उनका पूरा मीडिया कपिल शर्मा शो बना हुआ है। जी जी। और वो इस तरह कर रहे हैं कि भारत की जो हुकूमत नहीं कह रही, वो सारी बातें अब वो कर रहे हैं। और वो स्पेस जो है कम करते हैं किसी अमन की बात की, या नॉर्मलाइजेशन, या जिसे हम ऑफ रैम्प्स करते हैं, ये नहीं हो सकता। तो भारत की हुकूमत, अगर आप नोट करें, चुप है ज्यादातर। और इन्होंने मीडिया को सारा नहीं, भारत की हुकूमत बिल्कुल भी चुप नहीं है उस तरीके से। कल ही अमित शाह ने कहा कि सिर्फ भारतीय अवाम हमारे साथ नहीं है, 140 करोड़ की जो अवाम है ये हमारे साथ सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। पूरी दुनिया ने इस वक्त जो है ना वो हमारे साथ जो हुआ है वो उसको कंडेम कर रहे हैं और हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन वो दिखा नहीं रहे किसी भी ऐसे मुल्क की स्टेटमेंट जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ने किया है। इसमें अमित शाह तो मशहूर हैं, वो एक अपनी हमेशा से, वो इवन नॉर्मल टाइम्स में वो जंगजू रहते हैं। उनकी बात तो बिल्कुल अब उसमें कोई ऐसी ठहराव नहीं होता, ना कोई उनको इतना ज़्यादा सीरियसली लेता है। मैं कुछ और बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जब वॉर ड्रम्स की बात हो रही है, जंगी जुनून की बात हो रही है, उसमें आगे का कोई रद्द-ए-अमल उन्होंने नहीं दिया। ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ना कि जी हम हमारे साथ सब खड़े हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई नहीं खड़ा है। उनकी तवक्को कुछ और थी और हुआ कुछ और है। और ये मंतकी बात है होना, क्योंकि आपने देखा शवाहिद का जो वहाँ फुकदान है, इस गैप में, इस वैक्यूम में उन्होंने इतनी बड़ी कैंपेन लॉन्च कर दी, ऑर्केस्ट्रेटेड मिनटों में, और उसकी बुनियाद पे वो जंग का तबल बजा चुके हैं। तो ये एक आपके सामने सूरत हाल है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी नज़र में तो ये जो धुंध क्रिएट की जाती है जंगों से पहले या उसके बयानिए में ही, क्योंकि अब तो बहुत सारी जंगें सिर्फ बयानिए की जंग होती हैं, उसी से काफ़ी डैमेज हो जाता है। उन्होंने सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल किया है इस फॉग ऑफ वॉर में, और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं टैक्टिकल बातों से उनका मीडिया। असल उनका हदफ, मेरी नज़र में, आई कुड बी रॉन्ग, इज दिस वन, इज द इंडस वाटर ट्रीटी, जो वो बहुत सालों से मोदी सरकार उस पर काफ़ी तिल मिलाया हुआ है। और वो बार बार कहते हैं कि हम पानी को वेपनाइज करना चाहते हैं, हम उसे रोकना चाहते हैं, उसको हथियार बनाना चाहते हैं, जो पुरानी इनकी हुकूमतों ने कभी नहीं किया था। लेकिन अब इसको आप इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ कैसे किया जाए? एक तो भारत को ये बहुत ज़्यादा परेशानी है, उनकी एक सीनियर सहाफ़ी हैं बरका दत्त साहिबा, उन्होंने 2 दिन पहले एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट में उनके कहने का मतलब ये था कि जो अमेरिका है वो खामोश क्यों है, उसको क्यों नहीं लग रहा कि हम पर जुल्म हुआ है, अमेरिका इस पर बात क्यों नहीं कर रहा? आप तो अमेरिका में रह चुकी हैं, वहाँ की सफारतकारी मिजाज और सब कुछ, अमेरिका जो रोल प्ले कर रहा है
आपकी नज़र में अमेरिका इस वक्त बिल्कुल न्यूट्रल है? देखिए, अमेरिका उनका भारत का और ख़ासतौर से मोदी सरकार का पिछले आपने देखा है ऑलमोस्ट 10 बरस अब हो गए हैं, उनका पार्टनर है और बहुत सख्त उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स जुड़े हुए हैं। उन्होंने इंडो पैसिफिक ओशन, एशिया पैसिफिक ओशन को भी इंडो पैसिफिक कर दिया, यानी कि वो हिंदुस्तान को अब वहाँ का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते हैं पूरे पैसिफिक का। तो उनकी राइवलरी, उनका हदफ तो चीन है और हर तरफ से है, वो चेंज नहीं हो रहा तो, और ना होगा नियर फ्यूचर में। इशू ये है कि जी जो आप ट्वीट की बात कर रही हैं, वहाँ बहुत हैरानगी है कि इतनी उनकी अहदाफ जुड़े हुए हैं, उनकी नैरेटिव्स अलाइंड हैं, बहुत कुछ अब वो एक साथ साथ करते हैं। तो ये फिर कैसे हुआ कि उनकी बात बबांगे दल नहीं टेकअप की गई पाकिस्तान को, और उन्होंने कठेरे में क्यों नहीं खड़ा किया? मतलब अमेरिका तो बहुत कुछ कर सकता है, वो नहीं हुआ। बहुत कुछ कर सकता है जो नहीं हुआ, बल्कि ये कहा गया कि आप लोग अपने मसाइल खुद हल करें। थोड़ा बहुत 1500 साल से की बात हुई, खैर 1500 साल से तो वजूद ही नहीं था बहुत सी चीज़ों का, लेकिन उसके बाद भी हर मोड़ पर, ऑलमोस्ट हर मोड़ पर ये कहा गया। मैं तो सोच रही थी बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन होगा, लेकिन जो शवाहिद नहीं है ना वो सबको खटक रहे हैं। और अब नाउ इट्स टू लेट, अब कोई आप मतलब कोई शहादत लिया है उसका कोई माने नहीं होंगी, ये खटक रहे हैं। और अब जो उनके साथ टोटली जुड़े हुए होते हैं, अलाइंड होते हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हर किस्म के, उन्होंने भी सवाल पूछना शुरू कर दिया। उनके पहले दिन का नैरेटिव और आज के दिन के नैरेटिव में बहुत फ़र्क है जी। चाहे वो BBC ले लें, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लें, ब्लूमबर्ग ले लें, हर किस्म के जो आउटलेट्स हैं वो वेस्टर्न आउटलेट्स इंडिया को हमेशा तरजीह देते हैं जी। उनके अपने लोग कह रहे हैं कि वहाँ की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की थी ना, वहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी एजेंसियों की थी, अगर आप वो ही नहीं कर सके तो आप पाकिस्तान को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं? जी, और आपने देखा कि वो तो पूरा मकबूजा कश्मीर जो है वो तो छावनी बना हुआ है। बिल्कुल। और इस इलाके में भी 7 लाख उनके हर किस्म के फौजी तानियात हैं। आप पूरी की गिनती कर लें तो 15 लाख बनते हैं। मगर आप देखें 5 किलोमीटर दूर उस जहाँ ये जाए वक़ुआ है, ये दिलखराश वाक़या जो हुआ है, उसमें उस 5 किलोमीटर दूर तो इनकी राष्ट्रीय राइफल्स हैं। बिल्कुल। सबकी चेक पोस्ट हैं, सबके बेसेस वहाँ पे हैं, और इन्होंने पुलिस को बताए बगैर सो कॉल्ड टूरिस्ट सेंटर भी खोल दिया था। बाद में इंक्वायरीज में इनकी इंटरनल बातें तो चल रही हैं और सबके सामने कमेटियां पूछ रही हैं, पूछगछ हो रही है कि आपने ये क्या सोच के बगैर सिक्योरिटी सिचुएशन की सूरत हाल को भांपे और जांच किए बगैर आपने इसको इस तरह खोल दिया कि जी सब कुछ ठीक है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं मकबूजा कश्मीर में। ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसमें मासूम सयाह जो हैं हलाक हुए हैं, उनकी फैमिली से तो पूछें वो क्या क्या कह रहे हैं, वो तो आपने देखा भी होगा टीवी पे। बिल्कुल। इस वक्त पाकिस्तान में आपको लगता है कि तमाम सियासी जमातों में वो यूनिटी है? जिस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की बात की या डिमांड की बिलावल भुट्टो साहब ने, वो इस वक्त नागुज़ीर है? तमाम जमातों को इकट्ठा करना, इस मसले पर एतमाद में लेना, कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक तरीक़ेकार है जमहूरियत में कि आप जो आपका मुखालिफ भी हो आप उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करते हैं। अब ये अलग बात है कि PTI की हुकूमत में जब पुलवामा, बालाकोट वगैरह हुआ था तो वो जब प्राइम मिनिस्टर थे वो हमें बिठाए रखे थे, वो कमरे में नहीं आए ब्रीफिंग के लिए कि बस मैं नहीं आऊँगा, मैं ना मानूँ वाला चल रहा था। लेकिन मैच्योर रियासतें और हम तो फ़र्क हैं। हमें फ़ौरन सोचना चाहिए कि जो इस वक्त इत्तेहाद है और जो सेनेट में आपने इत्तेहाद देखा था खासा क्लियर था और वाज़ेह था। 3 दिन सेशन चला और हमने रेजोल्यूशन भी जॉइंट पास की। उस हवाले से मैं समझती हूँ किसी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जिसमें ज़रा भी अपने मुल्क के लिए सोच है, ख्याल है, वो जंग के माहौल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अपने अंदरूनी या अपने ज़ाती मसाइल नहीं सामने लाएंगे।